इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। अब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, देखो ये बहुत हैवी बुक है, इसको पढ़ने का तरीका है आप इसको स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स में बांट के पढ़ो। चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने की इतना जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री एट दैट टाइम व्हाट वाज गोइंग ऑन, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी। इफ यू स्टडी स्टार्ट फ्रॉम दी नॉर्दर्न इंडिया 8th सेंचुरी टू 10th सेंचुरी, एज ऑफ 3 एम्पायर्स। तो 3 एम्पायर थे, पालास, आई थिंक राष्ट्रकूटाज और प्रतिहाराज, उसकी स्टोरी यहाँ बताई है और उसमें क्या क्या हुआ था उस टाइम पे ये बताया है। और बेसिकली बड़े बड़े पैराग्राफ्स में, थिक पैराग्राफ्स में दिया है इन्फॉर्मेशन, सो इट इज हार्ड टू स्टडी दिस पर्टिकुलर बुक। सो व्हाट यू विल हैव टू डू इज यू विल हैव टू रियली सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेपर और उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करके आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पाला एम्पायर पहले पढ़ लो, उस टाइम पे क्या हुआ था, फिर राष्ट्रकूटास का पढ़ लो, और उसमें मेजर focus should be on major things that literature, like I said, those focus areas are the ones that you should focus on. You don't need to really go for anything else more than that, and the focus areas are literature, economic, आर्ट, पेंटिंग, सूफी भक्ति मूवमेंट अगर हुए थे उस टाइम पे तो, स्पेशल अचीवमेंट्स, आर्किटेक्चर, इंपॉर्टेंट बैटल्स, हु आर द इंपॉर्टेंट फिगर्स ऑफ दैट टाइम, दैट ऑल्सो आई शुड ऐड, द इंपॉर्टेंट पीपल, economic life, social life, and contemporary. So all these things you should study, and these things are given in these chapters. So the way these chapters are actually designed are, पहले वो बताते हैं कि कौन कौन मेन रूलर्स थे और क्या चल रहा था उस टाइम पे, फिर कल्चर लाइफ पे आते हैं, इकोनॉमिक लाइफ पे आते हैं, after that they will come on other topics during the like economic and social life during that time, education and religious beliefs. So first they tell you about what was going on during that period, and then they come on to the other things, the economic, social life, educational things, etc. that was going on. नॉर्मली इन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उस पर फोकस करना, जैसे इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्रिएट हुए थे उस टाइम पे, दैट व्हाट आर द मेजर, व्हाट आर द हु आर द मेन गवर्नमेंट फंक्शनरीज एट दैट टाइम, उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. सो एनीथिंग स्पेशल रिलेटेड टू दैट टाइम यू शुड स्टडी. अदर लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव नोटेड हियर रजत रंगिनी, तो उस टाइम ये डेवलप हुई थी, तो इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे लिखी रह गई थी, किसने लिखी थी. इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, किस चीज़ के लिए थी. तो ये इसका नोट्स आप अलग से बना लें, और एंड में यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन उसको देख सकते हैं, इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टेक ए क्विक लुक एट दिस. सो medieval हिस्ट्री यू शुड स्पेंड अबाउट, आई वुड से not more than 10 days or so, because this is not a very very important part of the UPSC syllabus, but it is something that you have to study in order to even understand other things. So I would say you should definitely go for it, but be smart about how you studied. If you have any questions, let me know. Bye.